जीवन को धन्य बनाने के लिए सबसे मुख्य, जैसे जीवन में श्वास रूपी तेल होता है, अगर तेल नहीं रहेगा, श्वास नहीं रहेगी तो जीवन चलेगा नहीं चल सकता। तो जब श्वास रूपी तेल रहेगा तभी हमारा जीवन चल सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है जो हमारे प्राणों को पोषण देता है। हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है जो हमारे प्राणों को पोषण देता है, जिसकी वजह से मैं सांस लेता हूँ। वो क्या है? भोजन है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जब तक इसका भोजन का प्रभाव रहेगा तभी चलेगा। तो भोजन हमारे जीवन का पोषण देता है और दूसरे भोजन क्या करता है? हमारे मन का निर्माण करता है। भोजन हमारे मन का निर्माण करता है। अब जैसा हम भोजन करेंगे वैसे हमारे मन का निर्माण होगा। आप पवित्र भोजन, गंदे विचारों से शुद्ध बनाया हुआ भोजन। सभी लोग कहते हैं कि महाराज जी एक ही बात समझाते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद 90% लोग ऐसा ही आहार करते हैं। आप नहीं, जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन ये तो पूरा पंडाल लगा नहीं, आधा तो रखा उधर। पूरा पंडाल लगने के बाद 100-150 कुर्सी भी खाली नहीं रहती है। और यहाँ जो हो रहा है 100 यज्ञ से ऊपर मेरा हो गया। लेकिन पहले यज्ञ ऐसी विचित्र यज्ञ है जो मैं सोच सोच कर हंसता हूँ कि इतने लोग वैसे इतने लोग कहाँ इस बीच में पैदा हो गए। ये भी ना होते तो हम लोग चले जाते छुट्टी पाए। नहीं चलो है, तुम लोगों की वजह से कुछ लोगों के कानों में और बातें पहुंच जाएंगी। संत वो भी धन्य हो जाएंगे, जो जहाँ होंगे वो वहीं धन्य हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग ये ध्यान रखना, आप पवित्र भोजन हमारे मन के निर्माण को दूषित कर देता है। जैसे जैसे गंदे विचारों से युक्त बना हुआ भोजन हम करते हैं तो हमारे मन मलिन कर देगा और बुद्धि को क्या करता है? ठीक से शक्ति नहीं देता। बुद्धि हमारी क्या हो जाती है? दुर्बुद्धि हो जाती है। हमारी बुद्धि गंदी हो जाती है। तो इसीलिए शक्ति को खत्म कर देता। हमारी बुद्धि को कुछ विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है, दुर्बुद्धि में बदल जाती है। धर्म से कमाया हुआ धन, धर्म से कमाया हुआ अन्न रसोई में सतगुरु के नाम रूपी, सतगुरु के बताए हुए नाम को जपते जपते उसको अमनिया किया जाए। अमनिया का मतलब साफ किया जाए। कब? जब हम सतगुरु के नाम को जपें और उस भोजन को, उस अन्न को हम जब अमनिया करें तो उस वक्त हमारा सतगुरु का नाम चलता रहे। अमनिया करें और संसार के विषय वार्ता का चिंतन ना करें। जो संसार की विषय वार्ता है, ईर्षा दोष कलमश कसाय की बातें ना करके सतगुरु के बताए हुए नाम का चिंतन करते हुए ऐसा भोजन करें, ऐसा भोजन बनाएं, भगवत चिंतन करें और विचार करें कि ये भोजन हम प्रभु के लिए बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबके अंदर प्रभु है या नहीं है? है ना? तो हम जब भोजन बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? प्रभु के लिए बनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने लिए बनाते हैं। यही धोखा है। हम उस प्रभु के लिए बनाते हैं। जब प्रभु निकल जाता है तो कोई भोजन खा पाता है? नहीं खाता है। तो जो हमारे अंदर प्रभु विराजमान है, तो जब हम भोजन बनाएं तो हम ये विचार करें वो प्रभु के लिए बनाएं। तो सतगुरु के बताए हुए नाम को जपते हुए जब भोजन बनाएंगे तो हमारे प्रभु मुस्कुराते हुए खाएंगे। तो हमारे मन और बुद्धि और कर्म और वाणी का निर्माण करेंगे, पवित्र निर्माण होगा। तो इसीलिए सभी के लिए एक ही संदेश है, ध्यान रखें जब भी भोजन प्रसाद बनाए तो उस सतगुरु के नाम हमेशा हृदय में होना चाहिए। ईर्षा दोष नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय सतगुरु के नाम का चिंतन करना चाहिए और भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। हम देखते हैं काफी लोग जब भोजन करते हैं तो ज्यादा बतलाते हैं।
वैसे चाहे जैसे कुछ बच्चियां हैं, 2-4 बच्चियां हैं ना, ये सब बहुत ज्यादा बतलाती हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता बिना बात किए, क्योंकि कथा चल रहा है, सब लोग सुन लेंगे ना, तो खुद तो नहीं सुनेगी, लेकिन बगल वाले भी सोचती, वो भी ना सुनती तो ठीक था, नहीं वो सुन लेगी तो हमसे अलग हो जाएगा। ये बहुत गंदे विचार है। खुद अगर ना सुन पाए तो कान में उंगली डालकर बैठे रहे, और ना बर्दाश्त हो तो उठकर चले जाए, दूर बैठ जाए, लेकिन जो सुन रही उसको मैं इसी से करती हूँ, उसको क्यों जला देगा? ये गंदा काम इसको छोड़ दो। और इसी तरह से जब भोजन बनाकर परोसकर करने लगते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा दुनिया की बात है, जैसे संतानंद बाबा कहते हैं कि जब पति भोजन करने लगता है तो स्त्री सोचती है खुश है, तो दुनिया कहानी सुनाने लगती है, दुनिया दुखड़ा सुनाने लगती है। बाबा जी जानते हैं खूब अच्छी तरह से। तो यही बात है, उस वक्त भोजन करते वक्त पहली बात तो एक ही हाथ से भोजन थाल स्पर्श होना चाहिए, दूसरा हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भोजन करते वक्त सतगुरु के नाम का स्मरण होना चाहिए। जब हम सतगुरु के नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर सतगुरु के गुण विराजमान होने लगेंगे। जो हमारे सतगुरु के अंदर गुण होते हैं तो सतगुरु कौन होता है? वो तो तत्वदर्शी होता है। तो हमारे एक एक तत्व चमकना शुरू कर जाएंगे, खिलना शुरू कर जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने को नहीं, अपने को तारने के लिए नहीं, औरों को तारने लायक बन जाएंगे। अब सोचेंगे सब अपने लिए कौन मारा, दूसरा कैसे हो जाएगा? पर वो हमें जब सतगुरु के नाम रूपी जप करने और चिंतन करने से प्रसाद भोजन बनेगा, और उनके नाम को जप और कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सतगुरु के गुण आ जाएंगे। कितना अच्छी बात होगी। दुनिया की बात सुनने के बजाय, दुनिया की बुराई करने के बजाय हम अपने सतगुरु के नाम का चिंतन करते हुए भोजन प्रसाद करेंगे। इससे अच्छा दुनिया में क्या हो सकता है मेरी समझ से? तो ऐसा मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्या होगा, हम अपना खुद तरने के लिए नहीं, खुद तो तरेंगे ही, लेकिन और को तारने लायक बना देंगे, क्योंकि उस लायक हम और को बना सकते हैं। तो जब हमारी बुद्धि इस तरह की हो जाएगी तो हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा बुद्धि पवित्र हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी बुद्धि मलिन है, मनमानी आचरण हम कर रहे हैं, उसका कारण है आहार। पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन का भगवत चिंतन करते हुए रसोई में मनिया करें, मौन धारण करके नाम जप करते हुए भोजन करें। मैं कहता हूँ इस जीवन का नया निर्माण हो जाएगा। जितने लोग आए हो, इतने लोग एक गांव नहीं 10 गांव को तारने लायक बन जाओगे। लेकिन सतगुरु के नाम का भोजन स्मरण करते हुए करो, सतगुरु के नाम का स्मरण करते हुए भोजन बनाओ, अमनिया करो, जहाँ बैठो वहाँ सतगुरु के नाम का स्मरण होना चाहिए। फिर देखो ये जीवन बदल जाएगा। तो जब इस तरह के धारणा हो जाएगी आपके अंदर, नाम जप करते हुए प्रसाद पाएंगे और दूसरों के करने लायक बन जाएंगे। पवित्र बुद्धियां हो जाएगी, आपका हाथ शुद्ध होगा, पवित्र हो जाएगा, तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। तो क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देहात में कहते हैं जैसे खाओ अन्न वैसे रहे मन। कहते हैं ना, सभी लोग कहानी कहते हैं। जो मछली मुर्गा खाते हैं वो भी कहते हैं कि जैसे खाओ अन्न वैसे रहे मन। बताओ, कहते तो हैं और खाते क्या हैं? विचार करो। जब हम किसी जीव की हत्या करके खा जाते हैं, शमशान में डेली लाश नहीं जलती है, लेकिन अगर 1 महीना लाश भी नहीं जली, कहाँ शमशान में जाता हो? और यहाँ हम हफ्ते में खाते हैं, महीने में खाते हैं, रोज खाते हैं, तो ये शमशान नहीं होता है। गांव में लाश पड़ी, कहते गांव अशुद्ध हो गया, और हमारे अंदर लाश पड़ी तो हमारा घर अशुद्ध नहीं हुआ। हमारे रसोई में लाश बन रही है, हमारा घर रसोई में अशुद्ध हुआ। तो कहते महाराज जी, कोई पड़ोसी ने भूत प्रेत करा दिया, हम बहुत दुखी है, हमारा यहाँ पीड़ा हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रहा है, हमारा बड़ा कष्ट हो रहा है, दरिद्रता आ रही है, संकट बढ़ रहा हमारे घर में। कभी सोचा आपने कि संकट को तो हम खरीद कर खुद लाए हुए हैं? तो इसीलिए सबके लिए एक ही प्रार्थना है, सतगुरु नाम का स्मरण कर दो, शुरू कर दो।
मैं ये कहता हूँ जो जिस अवस्था में हो, चाहे 10 साल के बच्चे हो, चाहे 50 साल के बुढ़े हो, चाहे 70 साल के बुढ़े हो, सभी लोग अपने अपने सद्गुरु के नाम का स्मरण करना शुरू कर दो। जहां तुम फंसे हो इसे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में हो, जिस मुसीबत में हो, हर मुसीबत की एक ही दवाई है। इससे ऊंची दवा कोई दुनिया में नहीं है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मरीज हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, जैसे जिस स्थिति में हो सब कोई कर सकता है। इसमें कोई किसी को रोक भी नहीं सकता, रोकने वाला भी नहीं है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं हमारे मम्मी पापा हमें जबरदस्ती खिला देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, कोई नहीं खिला सकता। अगर कोई खिलाता है इसका मतलब मेरी इच्छा बनी हुई है। काफी पत्नी कहती मेरे पति खिलाते नहीं है, मुझे जबरदस्ती बनवाना पड़ता है, नहीं बना सकता। काफी पति कहते हैं कि हमारी पत्नी बिना मीट मछली नहीं चलता, नहीं खाएगा। अपने का अधिकार सब पर है, जीने का अधिकार दुनिया में सबको मिला है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे का दोषारोपण करते हैं, तो टोटल गलत है। मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए सबके लिए एक ही संदेश है, सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि जो जिस स्थिति में हो, जितने भी नकिष्ट परिवार के बीच में हो, नाम जप करना शुरू कर दो। सबसे एक ही प्रार्थना है, सबका कल्याण छुपा है। मैं कहता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए ना करो, अपने जीवन के लिए कुछ ना करो, प्रभु को ना पाओ, लेकिन जो आज विषम परिस्थिति में फंसे हो, जिस पीड़ा में फंसे हो, जिस कर्मश कसाई दोष की दलदला में फंस गए हो, उससे निकलने के लिए भी तो शुरू कर दो। मैं कहता हूँ वो क्षण ऐसा आ जाता है जिस क्षण मेरे हृदय में सद्गुरु का नाम चलने लगता है, उसी क्षण जैसे लाइट आई, बल्ब बदल गया, पूरा अंधेरा भर जाता है। ऐसे हमारे जीवन के सारे संकट दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, हमें केवल सद्गुरु के शरण में जाकर के उनके नाम जपने की जरूरत होती है। और इस काम को सब कोई कर सकता है। इसको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि महाराज हम नहीं जप सकते हैं, हम गरीब हैं, हमारी पारिवारिक दुर्बुद्धि है। अरे घर भर के अंदर दुर्बुद्धि रहा है, घर भर गाली देते रहे, तुम नाम जपना शुरू कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। मैं कहता हूँ सभी लोग एक ही बात मान लो, वादा करते हैं अगर नहीं मानोगे तो पछताओगे, जीवन भर पछताओगे। और अगर मान लोगे तो वहां तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। जिसको अपना रिश्तेदार मान बैठे हो सभी लोग, वो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये वहां कोई तुम्हारा संबंधी नहीं होगा। जिस क्षण हमारे प्राण बखेरू निकलेंगे उस क्षण सब हमारा साथ छोड़ देंगे, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे, पत्नी का साथ छोड़ देगा, पति पत्नी का साथ, और पत्नी पति का साथ छोड़ देगा, कोई किसी का साथ नहीं निभाएगा। इसीलिए सबके लिए यही कहते हैं कि सब लोग हमारा कहना मान जाओ, नहीं काम क्रोध ईर्ष्या दोष तुम लोगों का नाश कर देगा। ये हम बताते हैं कि सब लोग नहीं जान पाते हो, लेकिन इसको मान जाओ। जितना काम क्रोध ईर्ष्या दोष है, निंदा चुगली है, ये तुम लोगों का नाश करने के लिए आया है, तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया है। तुमने सोच लिया मैं पड़ोसी का ये बिगाड़ दूंगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमने किसी का निंदा कर दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, और एक निंदक के माथे लख पापी का हाथ। अब बताओ, लाख गुना पाप करने वाला एक निंदा करने के बराबर पाप लगता है। कैसे छुट्टी पाओगे? उससे छुट्टी पाने के लिए सतगुरु का नाम एक आधार है। उस नाम को पा करके हम सबको छुट्टी पा सकते हैं। हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, जितने वादा लिए हैं, हमारे जीवन के जितने ठेकेदार हैं, कोई मेरा साथ निभाने वाला नहीं है। विचार करके सोचो, कौन तुम्हारा साथ निभाएगा? पत्नी के साथ पति जाएगा या पत्नी के साथ पति के साथ पति जाएगा?
कि बेटा जाएगा कि बहू जाएगी कि बेटी जाएगी कि जमाई जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंद, ये देश मुसाफिर खाना है, ये देश मुसाफिर खाना है। किसी क्षण किसी को जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा इसका पता नहीं है। किसी पर एक छोटी सी भजन होगी कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सभी लोग एक भजन करेंगे, उसके बाद आरती हो जाएगी। ध्यान ये भजन के साथ आरती हो जाएगी। सभी लोग भजन को दोहराएंगे, उसके बाद आरती का समय हो रहा है।